हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर कृपा से बहुत बहुत मज़े में कट रहे होंगे। और जितने भी मेरे छोटे प्यारे भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए हम फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आए हैं। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और सुबह उठे और सबसे पहले पशु को खाने के लिए चारा लगा लेते हैं, क्योंकि खाना वाना बनाए थे रात को तो सभी ने खा लिए थे। तो लाइन थे ही तो हमने सोचा पशु के लिए जो घास लाए थे मम्मी तो वो चारा काट लेते हैं, क्योंकि रात को काट लेते हैं तो काफ़ी सुबह का टाइम बच जाते हैं, नहीं तो सुबह काटना पड़ता है तो काफ़ी ज़्यादा उसी में टाइम लग जाते हैं और इसी कारण से चारा भी सुबह नहीं दे पाते हैं पशु को। तो रात को तो काट के रख ली थी, पर सोचे सुबह मिला कर के भूसी उसमें जो मिलाएंगे वो सुबह मिला लेंगे, क्योंकि रात को काफ़ी ज़्यादा रात हो गए थे और सारा दिन का काम की वजह से थक गए थे। तो इसीलिए जल्दी सो गए और सुबह उठे तो वही काम जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं। तो जितना हमने घास का चारा काटे थे उसमें हमने पोड़ा का कुट्टी भी काट के मिलाए थे, तो उन सभी को मिला करके और दो हम छिट्टा में भर लेते हैं। तो एक वाले अभी देंगे और एक वाले दोपहर में देंगे खाने के लिए। अगर पापा ले जाएंगे खुले में चारा खिलाने के लिए खेतों में तब ये सुबह नहीं देंगे, रात को ही देंगे, और नहीं ले जाएंगे तो हमें दोपहर को ही देना पड़ेगा। और फिर उसके बाद ये दोनों हम भर ही रहे थे तो रियांश इतने में उठ गए। तो रियांश सुबह सुबह दोस्तों ममरखा होते हैं, बच्चों को पिलाया जाता है ताकि बच्चों को टाइम पे भूख लगे और अच्छे से खाना पचा सके और खा भी सके। तो वही दवाई खाली पेट ही खाते हैं तो वही खिलाए और फिर खिलाने के बाद घूमने चले गए वो, यानी खेलने चले गए, और आयन अभी तक सो रहे हैं। और फिर हम इधर चारा भी दोनों में भर के उठा लिए। तो फिर उसके बाद हम ये जो कुट्टी काटे थे तो ये ग्रास यहीं पर रखे हैं तो उसे साइड कर देते हैं, और जो आसपास जो घास थे वो भी हमने चारा में ही भर के रख दी। और फिर उसके बाद झाड़ू ली तो पहले अच्छे से घरों में मैंने सफाई कर ली, घर में आंगन सब घर में और बरामदा वगैरह में, और सभी में अच्छे से झाड़ू करने के बाद आंगन का भी सफाई कर लेते हैं, क्योंकि आंगन का आज गोबर से निपाई होंगे, क्योंकि जब से बारिश हुए हैं तब से घर आंगन भी नहीं निपाए हैं तो बहुत ख़राब लग रहे हैं, उतने अच्छे देखने में नहीं लग रहे हैं। और मिट्टी सभी उखड़ उखड़ गए हैं तो उतने कुछ भी डालते हैं सूखने के लिए तो सभी में मिट्टी आ जाते हैं। तो इसे जब एक बार गोबर से निपाई कर देंगे तो फिर ये अच्छे हो जाएंगे। तो उसी के लिए सुबह सुबह लगे हैं। और मम्मी ने पशु का गोबर उठाए तो मम्मी सभी गोबर आज कंडा बनाने के लिए नहीं रखे हैं दूरे पे, आंगन में ही ला करके कठौता में भर के रखे आंगन घरों सभी को निपाई करने के लिए। तो पहले जो हमने रात को घुड़ लगाए थे तो वो राख यहीं पर है, तो राख के साथ जो अभी झाड़ू उड़ू लगाए कचरे थे वो सभी हम एक ही में उठा लेते हैं और इसे हम जा कर के दूरे पे रख देते हैं जहाँ पर हम पशु को बांधते हैं, क्योंकि पशु के पास भी शाम के टाइम घुड़ लगाना पड़ता है ताकि पशु आराम से बैठ सके और मच्छर ना काटे, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम में बहुत ज़्यादा मच्छर काटते हैं आदमी को भी और जानवर को भी। तो इसीलिए वहीं पर रखा है। और फिर रखने के बाद यहाँ पर थोड़ी मिट्टी थी उसे भी साइड कर दी। और मम्मी कुछ गोबर कठौते में ही रखे थे और कुछ गोबर रखे थे नीचे में, तो जो नीचे में है तो सभी हम कठौता में भर लेते हैं और फिर इसको ले जा कर के पास में रख देते हैं। और इतने करते करते धूप भी निकल गई है थोड़ी बहुत, और यान सुबह सुबह ही कुछ लेकर के गिलास में ही खा रहे हैं। तो आज खाने के लिए कुछ है तो इसके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल है, और नहीं रहते खाने के लिए तो रोना धोना लगे रहते उसका। तो हम गोबर ले आए थे तो और गोबर कठौता में ही भरे हैं और थोड़ी लेकर के हम निपाई करने में लग जाते हैं, क्योंकि धूप निकल जाएंगे तो निपने में उतने अच्छे भी नहीं लगेंगे और धूप बहुत ज़्यादा लगेंगे। पर अभी ठंडा है तो जल्दी जल्दी हम सभी को नीप लेते हैं।
और फिर इस निपाई करने के बाद हमें कुछ और भी काम करना है, तो काफ़ी ज़्यादा हमें टाइम लगे क्योंकि आंगन हमारी काफ़ी बड़ी है, तो आधा घंटा तो आंगन को निपाई करने में लग ही जाते हैं। और गोबर भी काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, एक कठौता थे तो आधी कठौता लगे और 2 बाल्टीन बड़ी बाल्टीन से पानी लगे निपाई करने में। और निपते-निपते काफ़ी ज़्यादा देख सकते हो धूप भी निकल गए हैं बहुत ज़्यादा, पर हो गए हैं, अब इतना ही बच गए हैं। तो जितना भी निपाई की थे वो गोबर है, तो ये गोबर सभी को कठौता में भर लेते हैं। और जो अच्छे गोबर थी तो वहाँ वो हमने दूसरी जगह ही रख दी है, दूसरे निपाई करेंगे तो काम आएंगे, तो इसीलिए वहीं पर रख दी है। और फिर पहले यही हम निपाई किए क्योंकि बच्चे सभी इसमें खेलते हैं तो सभी पैरों से कुचल देते तो उतने अच्छे नहीं लगते हैं। और गोबर से निपाई करते हैं तो थोड़ी देर सूखते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो निपाई की थी तो गोबर को उस पार फेंक दी और फिर आ गए बच्चों को लेकर के और ब्रश लेकर के बच्चों को ब्रश करा देते हैं और हम भी ब्रश कर लेते हैं। अगर सुबह का टाइम ब्रश ना कराओ बच्चों को तो वैसा ही खा लेते हैं, तो इसलिए ध्यान दे करके बच्चों को ब्रश कराना ही पड़ता है। तो आज सुबह ही उठ गए थे और हमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गए आंगन को नीपते-नीपते, तो सोचे दोनों को ले जा कर के ब्रश करा ही देते, नहीं तो हम करा लेते हैं और खाना हम कर लेते हैं और खाना-वाना चढ़े रहते हैं, तो हमें ब्रश कराना पड़ता है। तो अभी दोनों को ब्रश भी करा देंगे और हाथ मुँह धुला कर के और दूध ब्रेड जो रहेंगे वो खाने के लिए दे देंगे। और फिर हम कल पे से अब चलते हैं मुँह हाथ धुल के और एक बाल्टी स्वस्थ ताज़ा पीने वाला पानी भर लेते हैं। तो हम आए तो पहले पानी पिए क्योंकि सुबह से पानी भी नहीं हमने पिए थे। अब गर्मी का मौसम है तो चाय नहीं पिएंगे, खाली पेट पानी ही पिएंगे सुबह-सुबह। और पानी पीने के बाद बच्चों को भी कुछ खाने के लिए दे दिए। और इधर हम आप सभी को दिखाते हैं कि हमारा आंगन कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, एकदम चकाचक, बहुत प्यारी लग रही है और बहुत सुंदर। और इधर हम जब तक आंगन नीप रहे थे तब तक मम्मी बरांडा भी नीप दी थी और घरों नहीं नीपे क्योंकि इतना टाइम नहीं थे और मम्मी भी खेतों के पास ही जाते हैं तो अकेले हम भी घर में बच जाते हैं, तो इसीलिए मम्मी बोले छोड़ दो कि इतना ही रहने दो, बाद में नीप लेना जब टाइम मिलेंगे तो। और इधर हमारा भांजी को सुबह-सुबह ही मालिश कर रहे थे, यानी बिटिया रानी को तेल लेकर के, और धूप में अभी सोने के लिए रख देंगे। बहुत फ़ायदे होते हैं छोटे बच्चे के लिए धूप। और अब चलते हैं हम खाना बनाने की तरफ। तो आज घरों में कुछ भी सब्ज़ी नहीं है और कितने दिनों से मम्मी बाज़ार भी नहीं जा रहे हैं क्योंकि पैसे अभी हाथ पे नहीं हैं, तो जब पैसे होंगे तब मम्मी बाज़ार जाएँगे। तो कुछ घरों का ही सब्ज़ी जुगाड़ लगाने पड़ेंगे क्योंकि भूखे तो नहीं रह सकते हैं। तो भात पकने के लिए रख दिए थे और अपना दोस्तों कल के पास बहुत ज़्यादा अरवी की साग है, इसी में से बड़े हो जाते हैं तो काट के बनाते हैं। तो गए खेतों में तो कोई भी सब्ज़ी नहीं अभी निकलने वाले। निकलने वाले थे तो अरबी की साग ही थी, तो मम्मी ने बोला अरबी की साग ही काट लेने के लिए, तो हम अरबी की ही साग काट करके लाए और इसी की हम बहुत ही प्यारी सी सब्ज़ी बनाएंगे। तो वो रेसिपी हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो चूल्हे के पास तो आग जलाए हैं तो हमारा भात पक रहे हैं और जल्दी-जल्दी हम अरबी की साग बना लेते हैं। और इसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगते हैं क्योंकि इसके एक-एक पत्ते करके साफ़ करना पड़ता है और फिर जो इसका डंठल होते हैं वो डंठल को भी छीलना पड़ता है, इसमें से सन निकलते हैं और फिर इसे छोटे-छोटे टुकड़े करके और तोड़ना पड़ता है। तो ये हाथों से ही हो जाते हैं, चाकू छुरी वगैरह कुछ भी नहीं लगते हैं इसमें। और साग बनाने में हमारी अरवी की मम्मी ने हेल्प की तो इसीलिए इतना जल्दी बन गए, नहीं तो वरना नहीं बन पाते।
तो साग बन गए थे, तो वहाँ पर जो भी चीज़ थे साग का जो ख़राब-ख़राब पत्ते थे तो वो हम ले आए और हम यहाँ पर साइड में रख दिए, उस पार कभी फेंक देंगे। ये तो पशु को नहीं दे सकते हैं क्योंकि अरबी का साग थोड़ी-सी कड़वी होती है और पशु का गर्दन में खुजली हो सकते हैं, तो इसलिए इसे फेंक देंगे, पशु को देना उचित नहीं है। और हम जो साग को बनाए थे अच्छे से, तो इसे पीने वाले पानी ले कर के और फिर हम साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो एक ही बाल्टी पानी है, तो इसमें तो ज़्यादा अच्छे से साफ़ नहीं हो पाएँगे, तो हमें फिर से पानी लाने पड़ेंगे। तो जितना थे उतना हम यहीं पर साफ़ कर लेते हैं। और का आज खाना बनते-बनते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गए हैं क्योंकि आंगन आंगन की निपाई की इसीलिए ज़्यादा लेट हो गए हैं। और वैसे कोई और सब्ज़ी रहते तो जल्दी-जल्दी बन जाते, पर अरबी की साग में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं। अरबी की साग नहीं, कोई भी साग में बहुत ज़्यादा ताम-झाम लगते हैं, इसीलिए जल्दी टाइम ले लेते हैं, ज़्यादा टाइम। तो अब ज़्यादा बात करते ना हुए हम चलते हैं फिर से खाने की तरफ। तो हमने साग अच्छे से साफ़ पानी से धो ली थी 2 बार 3 बार धुले थे। और धुलने के बाद आ गए हम फिर से चूल्हे के पास। तो आते ही जल्दी-जल्दी हाथ चलाने लगे, तो एक बर्तन लिए और बर्तन में जितना बेसन चाहिए था उतना बेसन रखे और उसमें अपने स्वाद अनुसार नमक रखे और मिर्च, धनिया, हल्दी सब यही मसाला रखे कुल। और ये मसाला सभी रखने के बाद हम एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाए और फिर एक-एक करके हम अरबी के पत्ते थाली में रखेंगे और ऊपर-ऊपर से हम इसको पेस्ट लगाते जाएँगे। तो हमने ज़्यादा मोटे पेस्ट नहीं लिए हैं बेसन का, क्योंकि बेसन का ज़्यादा मोटे पेस्ट लेंगे यानी घोल बनाएँगे तो अरबी की सब्ज़ी जब आप खाओगे तो आपको अरबी की सब्ज़ी कम और बेसन की सब्ज़ी ज़्यादा लगेंगे, तो इसलिए हमने पतले घोल बना-बना कर के रखे हैं। और फिर हम 2 पत्ते को एक ही साथ काम कर रहे थे, दोनों को पे पेस्ट लगा-लगा कर के यानी घोल लगा-लगा कर के और पत्ते को चिपका कर के और बना रहे थे, क्योंकि एक पत्ते का तो नहीं बनते, तो बस घोल लगाते जाना है और उसमें फिर पत्ते रखना है, फिर घोल लगाना है, फिर पत्ते रखना है। तो कुछ इसी तरीके से हमने 2 पत्ते तैयार की है। और फिर हमारे पास स्टेन करने वाले कोई बर्तन नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है जब भी कोई स्टेन वाली चीज़ बनाते हैं, यानी भाँपने वाला। तो हम छलनी में जिसमें आटा छानते हैं उसी में हम कर रहे हैं, देखो होते हैं या नहीं। तो एक हमने पतीला ली थी, तो उसी में हमने स्टेन करने के लिए रखे थे, पर ये भी हमारा जुगाड़ फ़ेल हो गए वो इसलिए क्योंकि हमारा पतीला थोड़ी-सी बड़ी थी और चलनी का थोड़ा-सा छोटे थे, तो उसमें रखे तो वो भीतर जो पानी उबल रहे थे उसमें पानी आ रहे थे, तो पूरा हमारा मेहनत पानी में चले जाते। तो इसीलिए हमने फिर से वो जुगाड़ हटा कर के कढ़ाई में एक कटोरा रख के और फिर पानी रख के और फिर उस पे थाली में हम स्टेन करने के लिए रखे हैं, तो वो अभी पक रहे हैं यानी स्टेन हो रहे हैं। और इधर हम दोस्तों छौंकने के लिए जल्दी से जो चीज़ हमें चाहिए वो काट लेते हैं। तो पहले हमने प्याज छीले और प्याज को काट करके रख लिए और टमाटर भी नहीं थे, तो टमाटर अपना खेतों में के ही थे और कच्चे थे और पके थे, तो जो जैसा थे हमने तोड़ के ले आए, फिर उसे अच्छे से साफ़ किए और प्याज के साथ ही हमने एक प्लेट में काट करके उसे भी रख लिए हैं। और इधर हमने 15 मिनट तक उसे वैसे ही पकने दिए, तो हमारा अरबी की साग भी बहुत अच्छे से स्टेन हो गए हैं। तो हम नीचे उतार लेते हैं इसे और फिर से हम कढ़ाई को धुल के चूल्हे पे गरम होने के लिए रख देते हैं। और अभी कढ़ाई काफ़ी ज़्यादा गरम है, तो हम कपड़े से पकड़ कर के और वो कटोरा हटा रहे थे पर नहीं हट पाए, तो हमने छोलन लिए और छोलन ले कर के वो कटोरा को हटा रहे थे, क्योंकि उसमें थोड़ी सी पानी बच गए उबलते-उबलते। तो वो पानी हटा कर के और हम रख देते हैं चूल्हे पे कढ़ाई गरम होने के लिए। और जब तक हमारा कढ़ाई गरम हो रहे हैं तब तक हम एक-एक करके जो हम अरबी के पत्ते को उबाले थे वो दूसरे बर्तन में रख देते हैं। वो इसलिए ताकि दूसरे बर्तन में रख देंगे तो वो ठंडी होंगे, तब हम उसे ठंडे होंगे तब हम काट पाएँगे। तो छोलन लेकर के हम सभी को हटा रहे थे, क्योंकि हाथ से अगर उसमें हाथ लगाते तो हमारा हाथ जल जाते, तो इसीलिए छोलन लेकर के ही एक-एक करके रख रहे थे। और बहुत अच्छे से स्टेन हो गए हैं, ज़रा-सा भी कच्चे नहीं हैं। उतने आप जितना चाहो उतनी, क्योंकि हमारे पास उतने साधन नहीं है, तो जो है वही से हम कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी से बस हम यही कहना चाहेंगे कि आप सभी को अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी के माया प्रेम से हमें हौसला मिले और हम आप सभी के लिए प्यारी प्यारी वीडियो ला पाए। और इधर हम सभी को जो ठंडे हो गए थे थोड़ी सी, तो चाकू हमारे पास नहीं है, तो हम छोलन लेकर के ही हम सभी को काटेंगे और हम थोड़ी सी मोटे मोटे पीस में काटेंगे, क्योंकि हम सभी के यहाँ पर इसे मोटे मोटे पीस में बनाते हैं, तो सभी खाने बहुत पसंद करते हैं, तो कुछ मोटे पीस हम इसे काटेंगे। और छोलन से जल्दी जल्दी कट भी जा रहे थे, क्योंकि चाकू नहीं है तो छोलन से भी कुछ काटना होता है, तो हम काट लेते हैं, बहुत अच्छे से कट जाते हैं। और हमारे अरवी की साग देख सकते हो कितने अच्छे से स्टैंड हुए हैं, ज़रा सा भी ज़रा सा भी कच्चे नहीं है। तो हमने बड़ा वाला कढ़ाई चढ़ाए थे, तो उसमें हमने थोड़ी सी सब्ज़ी अलग बनाई थी आलू सोयाबीन की, तो वो हमने उस कढ़ाई में बनाए हैं। और ये छोटे कढ़ाई में हम अरवी की सब्ज़ी बनाएंगे। तो सबसे पहले कढ़ाई गरम हो गई तो हमने सरसों का तेल रखे और फिर एक एक करके हमने सभी अरवी की पत्ते रख दी। और रखने के बाद हम कढ़ाई को थोड़ी सी टेढ़े मेढ़े करेंगे, वो इसलिए क्योंकि जो भी तेल है सभी में अच्छे से फैल जाए। और इसमें कम तेलों में भी बहुत अच्छे से अरवी के पत्ते फ्राई हो जाते, तो हमने बहुत ही कम तेल रखे हैं और उसी में क्रंची और अच्छे से पके हुए अरवी के पत्ते फ्राई करेंगे। तो देख सकते हो कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। अपने भाई के है। और फिर उसके बाद हम सभी को अच्छे से पलट लिए और पलटने के बाद दोनों साइड अच्छे से पकाने के बाद हम सभी को अलग प्लेट में रख लेते हैं, क्योंकि हो गए अरवी के पत्ते जल जाएंगे तो उतने अच्छे नहीं सब्ज़ी लगेंगे। बस हमें क्रंची और लाल करके बस इसे फ्राई करना था। तो हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो सभी को हम निकाल लेते हैं एक एक करके। और देख सकते हो कितने कम तेलों में हमने इतना ज़्यादा अरवी के पत्ते फ्राई किए। और फिर उसके बाद थोड़ी सी बच गए थे तो वो भी हमने फ्राई कर ली थी, क्योंकि एक बार में नहीं हुए थे। और फिर उसके बाद तेल रखे और हम सब्ज़ी छौंक लेते हैं। तो तेल सब्ज़ी छौंकने के लिए रखे हमने तेल, तेज़पत्ती और सरसों, और जो हमने मोटे मोटे प्याज काटे थे वो प्याज रखे। तो इन सभी को हम अच्छे से फ्राई होने देते हैं। तो प्याज हमारे अच्छे से फ्राई हो गए थे, जो हम मसाला तैयार किए थे वो मसाला रख देते हैं। तो मसाला में थे सरसों, काली मिर्च, जीरा, 2 तेज़पत्ती, लहसुन, अदरक, यही सब हमने कुछ पीसे थे। मसाला रख दिए और मसाला रखने के बाद हमने सूखी मसाला भी रखे, जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक अपने स्वाद अनुसार। इन सभी को रखने के बाद हमने 2-3 मिनट इसे चलाते हुए पकाए। और फिर जो हमने टमाटर काटे थे वो टमाटर भी रख दिए। और फिर टमाटर के साथ हमारा मसाला अच्छे से पक गए। तो जो अरवी पत्ते की डंठल है तो वो डंठल को हमने हल्का सा तेल रख के वो फ्राई किए थे, बस इसका वीडियो लेने भूल गए थे जल्दी जल्दी में। तो ये भी हम मसाला के साथ ही इसे भी थोड़ी देर हम पकाएंगे मसाला में ही। और ये जब थोड़ी सी गल जाए तो हम इसमें पानी रख देंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा डंठल गल गए थे, तो इसमें हम जितना हमें सब्ज़ी रसीली बनाना है उतने हम पानी रख देंगे। और हमारा कढ़ाई थोड़ी सी टेढ़ी थी तो इसलिए हमने सीधी कर ली, वैसे गिरने का डर रहते हैं। तो पानी रखने के बाद हम पानी में उबाल अच्छे से आने देते हैं, यानी हमारे रस में। और जब तक वो उबाल आ रहे हैं तब तक इधर और भी कुछ थे, आलू का चोखा, क्योंकि आयंस नहीं खाते हैं अरवी की साग, तो उसी के लिए आलू के चोखा थोड़ी सी तैयार कर रहे हैं। तो उसमें 2-3 दाल में ही आलू रख दिए थे। तो आलू उसी में उबल गए थे, यानी पक गए थे। तो आलू को छील लिए और एक छोटी सी प्याज काटे और उसमें थोड़ी सी जीरा और 2 मिर्च रख देते हैं। और फिर उसके बाद उसका आलू का चोखा भी हम तैयार कर देते हैं। और इधर उसका आलू का जब तक चोखा तैयार हो गए थे तो हम इधर आप सभी को साग दिखाते हैं अरवी के पत्ते की, जो हम फ्राई किए थे। तो देख सकते हो कितनी क्रंची और स्पाइसी लग रहे हैं इसकी साग। वैसे तो ये फ्राई किया हुआ भी खाते हैं, पर इसका हम सब्ज़ी बनाने वाले हैं, खाने वाले वैसे नहीं हैं।
तो हमारा रस में काफ़ी ज़्यादा उबाल आ गए थे यानी तरी में। तो अब हम एक-एक करके अरबी के पत्ते रख देते हैं और रखने के बाद हमें बस हल्के हाथों से इसे चलाना है, ताकि ज़्यादा हाथों से चलाएँगे वैसे तो ये टूटने वाला नहीं है, पर हमारा कढ़ाई छोटे हैं तो बाहर आ सकते हैं, इसलिए थोड़ी-सी ध्यान दे कर के चलाना पड़ता है। और फिर सभी रखने के बाद हम इसे खुले में 5-10 मिनट के लिए पकाए और फिर पकाने के बाद हमारा सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और आप सभी को एक हम तोड़ के दिखाते हैं कि कितने अंदर तक ये पके हुए हैं, बहुत अच्छे से पके हैं, सारा टूट रहे हैं हाथ में मसलने के बाद। तो गरमा-गरम अरबी की साग और भात बन गए, साग की सब्ज़ी। तो आ जाइए आप सब भी खाने के लिए, लीजिए हमारे यूट्यूब फैमिली, पहले आप खा लीजिए, मुँह खोलिए। तो आप खा लिए तो हम भी खा लेते हैं, क्योंकि हम भी बहुत ज़ोरों की भूख लग गए थे। सब्ज़ी बन गए तो सभी को हमने पहले खिला दिए और फिर घरों में बहुत ज़्यादा लग गए थे तो वो सभी साफ़ सफाई कर ली। और फिर करने के बाद बर्तन भी हम कल पे धोने के लिए रख दिए थे और फिर खाने के लिए हम आ गए, क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लग गए हैं। और फिर हमने भी भरपेट खाए, बहुत टेस्टी और बहुत स्वादिष्ट बने थे, और चावल के साथ तो और भी ज़्यादा चार चाँद लग गए थे। तो आप सभी को कैसे लगा हमारा रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताना, आप सभी के कमेंट के हम इंतज़ार करेंगे। और आप सब कमेंट में कहते रहते हो कि घर की साफ़ सफाई करें, हम घर की साफ़ सफाई करते रहते हैं और फिर भी पता नहीं, बच्चे हैं और मिट्टी का घर में तो धूल मिट्टी वगैरह लग ही जाते हैं, और जहाँ पर खाना बनाते हैं वहाँ पर छोटे छोटे लकड़ियाँ रहते हैं तो टूट टूट के इधर उधर लग जाते हैं, पर साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और फिर खाना वाना खाने के बाद सभी अपने अपने कामों में चले गए, पापा चले गए खेतों के पास क्योंकि दोपहर है। घास काटने के लिए कोई जाते हैं तो जो पाते हैं वही काट करके रख लेते हैं, वैसे दाल उल है खेतों में बुआई किए हैं, लहड़ियाँ वगैरह, तो इसी के लिए देखभाल करने के लिए गए हैं। आज पशु को भी लेकर के नहीं गए हैं खेतों में घास खिलाने के लिए, और मम्मी भी गए हैं पशु के लिए घास लाने के लिए। तो सभी अपने अपने कामों में व्यस्त है और आयन चले गए स्कूल। और हम भी इधर सुबह से काफ़ी ज़्यादा बर्तन रखे हुए थे तो सोचे सभी को धुल ही लेते हैं, क्योंकि शाम का टाइम में लाइन नहीं रहते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। तो जो खाना बच गए थे अलग बर्तन में रख दिए और जितने भी बर्तन थे सभी को ले आए धुलने के लिए और धुल लिए सभी को, और धूप में जा कर के रख देते हैं। और हम एक हांडा पानी भर लेते हैं कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि कपड़े हैं काफ़ी ज़्यादा। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और आप सभी से जल्दी मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए और हमारा वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और आप सभी के लिए ढेर सारा